हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में साइंस में लेसन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ठीक है, इसे हिंदी में धातु, अधातु और मिश्रित धातु कहते हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे मेन टॉपिक मेटलॉइड। ठीक है, मेटलॉइड को हिंदी में मिश्रित धातु या उपधातु भी कह देते हैं। समझ लेते हैं इसके बारे में। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, देखिए मेटलॉइड्स आर दोज केमिकल एलिमेंट्स दैट शोज both the properties of metal and non-metal like as physical and chemical properties। क्या मतलब हो गया, मेटलॉइड ऐसे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। क्या मतलब हो गया, इनके अंदर मेटल की भी प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी। ओके, अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, वो या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी या केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ओके, हम इनके एग्जांपल समझ लेते हैं कि मेटलॉइड के एग्जांपल क्या है। तो बोरॉन है, ठीक है, सिलिकॉन है, इसका जो है सिंबल है Si। ठीक है, जर्मेनियम है, इसका एग्जांपल है Ge। एंटीमनी, इसका जो सिंबल है वो है As। ठीक है, एंटीमनी, इसका जो सिंबल है वो है Sb, हम इसे Sb से लिखते हैं। टेलुरियम Te एंड पोलोनियम Po एक्सेट्रा। यानी और भी इसके एग्जांपल है। मेटलॉइड और भी बहुत से होते हैं, टोटल 118 एलिमेंट यानी टोटल 118 तत्व हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के एग्जांपल लेकर बता रहे हैं कि ये सब मेटलॉइड्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कभी करंट फ्लो होता है, कभी नहीं होता है। जैसे कि लिखा है इसमें, ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। शो बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। का मतलब हो गया, इनमें मेटल की भी प्रॉपर्टीज होती है और नॉन मेटल की भी होती है। मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में आपने पढ़ा है कि वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, और हाई टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं, फ्रीज होते हैं और मेल्ट होते हैं। यानी उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। दूसरी बात, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। यानी ये बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट होते हैं और इसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जबकि आपने नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था कि मेटल के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, यानी ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसलिए जल्दी हीट नहीं होते। और दूसरी बात, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी करंट फ्लो नहीं होता है। जबकि हम मेटल के नॉन मेटलॉइड के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब इसमें कभी करंट फ्लो होगा, कभी नहीं होगा, कभी ये जल्दी हीट हो जाएगा, कभी देर में हीट होगा। ठीक है, कभी ये सॉलिड फॉर्म में होगा, कभी लिक्विड फॉर्म में होगा, कभी गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करेंगे। यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो मेटल से कम होगा और नॉन मेटल से क्या होगा, उसके लगभग इक्वल होगा या उससे कुछ कम होगा। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में इसकी प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा मेटलॉइड किसे कहते हैं। अब इसे हिंदी में समझ लेते हैं। देखिए, मेटलॉइड को हिंदी में हम मिश्रित धातु कह देते हैं। ठीक है, मिश्रित धातु को हम उपधातु भी कह देते हैं। समझ लेते हैं क्या होता है मिश्रित धातु। देखिए, वो रासायनिक तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के भौतिक तथा रासायनिक गुण पाए जाएं, ऐसे तत्वों को हम मिश्रित धातु या अधातु, उपधातु कह देते हैं। ठीक है, क्या मतलब हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए उपधातु। उपधातु कह देते हैं। समझ लेते हैं मिश्रित धातु या उपधातु क्या है। देखिए, ऐसे रासायनिक तत्व जिसमें किसके गुण पाए जाते हैं, धातु के भी गुण पाए जाते हैं और अधातु के भी गुण पाए जाते हैं। धातु के गुण के बारे में आपने पढ़ा था, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, इनका गलनांक, क्वथनांक ये सब क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, इसलिए विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है। जबकि आपने अधातु के बारे में पढ़ा था कि ये बिल्कुल इसके उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये द्रव और गैसीय अवस्था में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यानी इसका क्वथनांक, गलनांक ये सब धातु की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, तो इन दोनों के ही गुण मिश्रित धातु में पाए जाएंगे, इसलिए लिखा है मिश्रित। मिश्रित का मतलब है मिक्सचर। इसका मिक्सचर धातु और अधातु का, यानी इसके अंदर दोनों के ही गुण पाए जाएंगे। वो गुण कौन से होंगे, या तो वो भौतिक गुण होंगे, ठीक है, या फिर वो रासायनिक गुण होंगे। ओके, अब इसके हिंदी में एग्जांपल समझ लेते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम तथा पोलोनियम आदि, ये किसके एग्जांपल है, ये है मिश्रित धातु या उपधातु के एग्जांपल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेटलॉइड किसे कहते हैं। डायरेक्ट अगर इसकी डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आती है तो आप ये 2 लाइंस में इसको लिख सकते हैं। ओके।